लेकिन राष्ट्रमेव जयते की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से जो हिंद के शौर्य को बढ़ाने वाली है। ये रिपोर्ट है देश के उस वीर जांबाज की जिन्होंने पहले आर्मी की वर्दी पहनकर भारत के दुश्मनों की हालत खराब की और अब पैरालाइज्ड हो चुके जवानों और आम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे देखकर कोई भी जोश से लबरेज हो जाए। भारतीय सेना भी इनके शौर्य को सलाम कर रही है। क्या है मेजर विवेक जैकब का नया मिशन सोल ऑफ स्टील चैलेंज? देखिए इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जिस सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुनकर ही लोगों की कपकपी छूट जाती है, उन बर्फीली वादियों में तिरंगा लहरा चुके हैं वीर जवान। कहते हैं ना कि हौसला हो तो हर ऊंचाई को पार किया जा सकता है, और ये जवान उस पर पूरी तरह से खरे साबित होते हैं। ये भारतीय सेना के उन दिग्गजों की टोली है जिनके पैरों ने भले ही उनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद ये किसी फौलाद से कम नहीं है और इनके जोश और जज्बे के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ छूट जाती है या हो जाते हो तो उस चीज़ की वैल्यू पता लगती है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का बेसिस इज फ्रीडम। फ्रीडम नॉट ओनली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, फॉर एवरीवन। शौर्य और साहस का अद्भुत नजारा, हर मिशन को कामयाब बनाने का जुनून, ये कहानी है देश के उन वीर जवानों की जो जंग के दौरान अपने हाथ या पैर खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो बोलते ना बोला इन हाथों ने हथियार चलाना छोटे लेकिन बोले नहीं। ये जवान एक पैर से स्काई डाइविंग करते नजर आते हैं, एक पैर से स्कूबा डाइविंग करने में भी इन्हें महारत हासिल है। चाहे दुर्गम से दुर्गम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करने की बात हो या फिर किसी भी परिस्थिति में रहने की, इनका कोई जवाब नहीं। हम बात कर रहे हैं सोल ऑफ स्टील चैलेंज की, जिसकी शुरुआत हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूरोप में लंबी दूरी के ट्रायथलॉन चुनौती की तरह ही तैयार किया गया है, जो किसी इंसान के धैर्य और धीरज का टेस्ट लेता है, जिसके तहत अब ये टीम अपने नए मिशन के जरिए देश का नाम रोशन करने में जुट गई है। साथियों, आप सभी हमारे राष्ट्र के एसेट्स हैं। मातृभूमि की सेवा में आप लोगों के त्याग और बलिदान की कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। आप लोगों को यह देश जो पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, ऐसी तरह की जो भी सुविधाएं देता है, वह आप सभी के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक छोटा सा वह माध्यम है। करीब 3 महीने तक चलने वाले सोल ऑफ स्टील चैलेंज में भारत की 12 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी, जिसका 6 इंटरनेशनल टीमों से मुकाबला होगा। इसका आयोजन क्लॉक ग्लोबल द्वारा किया जा रहा है और इस एडवेंचर चैलेंज को भारतीय सेना का समर्थन हासिल है। जिस क्लॉक ग्लोबल टीम को सोल ऑफ स्टील चैलेंज का जिम्मा दिया गया है, वो पिछले कई सालों से इस तरह के मुश्किल मिशन में जुटे हैं। मकसद है उन जवानों और नागरिकों को स्काई डाइविंग से लेकर स्कूबा डाइविंग तक के उस एडवेंचर का अनुभव कराना जो सामान्य हालात में संभव नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मेजर विवेक जैकब मसीहा बनकर सामने आते हैं और उन्हें इस तरह से तैयार कर देते हैं कि देखकर लगता ही नहीं कि सामने वाला शख्स पैरालाइज्ड है या फिर दिव्यांग। एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटर की तरह ही पहाड़ों पर चढ़ता है, पानी में कूदता है। Travel across the country, we will train as many people with disabilities that we meet across India, and we will train them in scuba diving. So that's how we started out. And Chandigarh, Delhi, NCR, Bombay, Lakshadweep, like that, we traveled across the country. And in this journey, actually, there was a lot of learning. We started out with just आपको बता दें कि टीम क्लॉक का गठन जनवरी 2019 में रिटायर्ड पैरा स्पेशल फोर्स के अधिकारी मेजर विवेक जैकब ने किया था, और इसका मकसद देश दुनिया के दिव्यांगजनों को एक नए मुकाम तक पहुंचाना है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, साहसी लोगों और विकलांग लोगों को जीवन कौशल सिखाना है। मेजर विवेक जैकब की टीम
न सिर्फ पानी के अंदर पैरा फोर्स के रिटायर्ड जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देती है, बल्कि दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने की इन्हें खास तैयारी भी कराई जाती है। और ट्रेनिंग के बाद ये जवान नई नई ऊंचाइयां छूते नजर आते हैं। साल 2021 में क्लॉ ग्लोबल की 9 दिव्यांगजनों की टीम ने तो सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी को भी पार कर लिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए इन जवानों के जोश जज्बे को सलाम किया था। सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। सियाचिन के बाद इस टीम का अगला लक्ष्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराना है, और उससे पहले सोल ऑफ स्टील चैलेंज के जरिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए इस नए एडवेंचर को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा जोश और जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा।